नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको यूजीसी नेट में आप कैसे 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगी। आपको जैसे कि पता होगा, यूजीसी नेट 2022 का फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गया है और इसके जो एग्ज़ाम हैं वो जून के सेकेंड वीक में होंगे। तो अगर आप नेट डालना चाहते हैं तो आप अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और क्योंकि जून के एग्ज़ाम में भी अब टाइम नहीं रह गया है, नेट का एग्ज़ाम आपका जून में है, तो जून के लिए अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं बताऊंगी इतने कम समय में आप यूजीसी नेट कैसे पास कर सकते हैं, कैसे 100% आप नेट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि यूजीसी नेट है क्या। यूजीसी नेट का पूरा जो नाम है वो है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जो कि सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है। इसको सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। ये भारतीय उम्मीदवारों की योग्यता को मापने के लिए एक परीक्षा का मापदंड है, जिसके द्वारा चुने गए जो उम्मीदवार हैं वे कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों के लिए इसमें नियुक्ति की जाती है। अगर आपको भारत के विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी, अन्य शिक्षण अनुसंधान में प्रवेश लेना है तो उसके लिए ये एक न्यूनतम आवश्यकता है। अब नेट उत्तीर्ण करने के बाद क्या आपको नौकरी मिलना आसान है? तो जी हाँ, नेट उत्तीर्ण करने के बाद आप शोधकर्ता बन सकते हैं। आप विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज में व्याख्याता के रूप में लग सकते हैं। इसके अलावा पीएसयू वगैरह में भी वो नेट क्वालिफाइड को अच्छा पैकेज देते हैं। अब इसकी योग्यता क्या है? तो योग्यता आपको न्यूनतम 55% अंकों के साथ सामान्य लोग हैं, और जो ओबीसी है, एसटी हैं, उनको 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अगर लास्ट ईयर में है तो भी आप ये परीक्षा दे सकते हैं। अब ये परीक्षा 2 चरणों में होती है। पहला पेपर आपका जो जनरल पेपर होता है वह सबके लिए सामान्य होता है, और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। अच्छा, कुछ लोग इसमें आरक्षण के लिए भी बात करते हैं कि इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप का आरक्षण कितना होता है। तो आपको बता दें कि नेट पास करने वाले छात्रों को आरक्षण का कोटा प्रदान किया जाता है। इस नीति के अनुसार न्यूनतम 27% जो है वो फेलोशिप ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए, 15% एससी एसटी के लिए, और 7.5% एसटी और 5% विकलांग के लिए कोटा इसमें होता है। ठीक है। अब ये तो रही यूजीसी नेट की नॉर्मल बातें कि यूजीसी नेट होता क्या है, क्या प्रक्रिया है, क्या है उसके बारे में। अब आते हैं टॉपिक पे, जो कि ज़रूरी टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हम तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन उसकी कैसे करें, हम 100% मार्क्स कैसे सिक्योर करें। आज हम आपको इसके बारे में उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आपको बीच में ये भी बता दूं कि हमारी यूजीसी नेट की क्लासेस भी स्टार्ट है, जो बिल्कुल फ्री हैं, मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, और इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें फर्स्ट पेपर और लॉ का सेकंड पेपर, यानी जो भी सब्जेक्ट जिन्होंने लॉ ले के रखा है उनका सेकंड पेपर भी हम प्रिपेयर कराएंगे, बिल्कुल मुफ्त, कोई इसकी फीस नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स सब में को भी बोलिए कि वह वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह न्यूज़ मिल सके। तो आइए देखते हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी हम कैसे करें। तो आपको बता दें कि इस परीक्षा को आसानी से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि हम कैसे पास करेंगे, इतना कम टाइम रह गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो क्या करें। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको वह कि अगर आपने शुरुआत अभी भी नहीं की है तो आप, देर हो गई है हम मानते हैं, बट जितनी जल्दी हो सके, यानी आज से, अभी से शुरुआत कर दीजिए। क्या होता है कि ज़्यादातर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वह ये गलती कर देते हैं कि परीक्षा का लास्ट टाइम, जब परीक्षा का डेट आ जाएगा तो फिर हम शुरुआत करेंगे, तो भाई तब आप पाठ्यक्रम को ही कवर नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए आपने पूरा पढ़ भी लिया है तो आप उसे दोहरा नहीं पाओगे, और आप इतनी जल्दी जल्दी में पढ़ते हो ना
कि क्या होता है कि आप पढ़ते तो हो, आपको लगता है आपने पूरा कवर कर लिया, बट आप सब कुछ भूल चुके होते हो। तो इसलिए ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि परीक्षा की तैयारी कम से कम 6 महीने पहले से स्टार्ट कर दें, ताकि आप पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लें, उसको रिवाइज कर लें, उसके लिए उचित समय दे दें, और अगर आप भूल रहे हो किसी चीज़ को तो उसको दोबारा रिवाइज कर लें। बट अब हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास केवल 1 महीने का समय है, तो हमने जो पढ़ा है उसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। हम कुछ ऐसे नोट्स बना करके प्रिपेयर करेंगे जिससे कि हम चीज़ों को ईजी वे में पढ़ सकें। ठीक है। दूसरा पॉइंट है नोट्स बनाएं। क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग दूसरे के नोट्स से काम चला लेते हैं। नहीं, सबके अपने नोट्स होते हैं, सबके अपने पढ़ाई का मेथड होता है, सबके अपने याद करने के तरीके होते हैं। किसी को सुबह याद होता है, किसी को रात में याद होता है, किसी को दिन में पढ़ने का मन होता है, किसी को रात में पढ़ने का मन होता है, किसी को शॉर्ट्स नोट से याद होता है, किसी को थ्योरी नोट से याद होता है। तो सबके अपने तरीके, तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, जो कि ज़्यादा समय। नोट्स का फ़ायदा क्या होता है कि आपको लिखी गई बातें समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और दूसरा जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग भी ना उसको पढ़ता रहता है, तो वो चीज़ें याद रखने के लिए ज़्यादा सही होती हैं। आप उनको जल्दी से याद कर सकते हैं, प्लस उनको वो देर तक आपके दिमाग में रहता है। इसके अलावा यूजीसी नेट पास करने के लिए 100% सफलता आप प्राप्त करेंगे अगर आपने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल कर लिया है। लास्ट 10 ईयर्स के, 5 ईयर्स के, आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 5 साल के, पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र को जो आ चुके हैं पेपर में, उसको आप हल कर लो। उसको आप हल कर लोगे तो क्या होगा, पहला क्या होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका जानकारी हो जाएगी। दूसरा, पेपर का टाइमिंग सेट हो जाता है। आपको 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, आपको ये इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा किस प्रकार आपकी गति होनी चाहिए। आप उसको परीक्षा देते समय फिर आप असहज महसूस नहीं करोगे, आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा आप परीक्षा देते समय अपनी प्राथमिकता तय कर ले। प्राथमिकता तय कर ले भाई कि हमें प्रश्न पत्र हल करना है, लेकिन पहले किस प्रश्न पत्र को हल करना है, हमारा कौन सा लैंग्वेज, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आता है और जनरल मैथ आती है, तो हमारा क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा है उसको हम पहले सॉल्व करें, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर हम आगे की चीज़ों को सॉल्व करते रहें। इसके अलावा समय का अनुसरण करना जरूरी है, समय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यानी कि 3 घंटे का पेपर है तो आप एक टारगेट लेके चलिए कि आपको 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर देना है। यानी हर क्वेश्चन को आप कितने मिनट दे सकते हो, आप ये टाइम का कैलकुलेशन बना के रखो, उससे ज़्यादा टाइम मत दो उस क्वेश्चन को। पता चल रहा है कि आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप पूरे घंटे में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आपके पास टाइम ही नहीं बचा। आपको क्वेश्चन आते थे बट आपके एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया कि आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिला। तो समय इस टाइप से सेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सटीकता का ध्यान रखना है। यानी कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, उनको आप पहले टिक कीजिए। जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए। जो नहीं आते हैं उनको तो बिल्कुल टच ही मत कीजिए। डाउटफुल क्वेश्चन को रखिए बाद के लिए, उसमें से जो आपको फिर बाद में श्योर हो रहा है आप उसको लगाइए, वरना छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप थोड़ा सा स्पेस लीजिए। क्या होता है कभी कभी ज़्यादा काम करने के चक्कर में ना हम हड़बड़ा जाते हैं जैसे सब मेरे से गड़बड़ सड़बड़ होने लगता है। तो आपको उस पॉइंट पे स्पेस लेना चाहिए। आपको अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करके बीच में थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए, फिर आप पढ़ाई कीजिए, फिर स्पेस लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है, आपको खुद पे यकीन रखना है। खुद पे यकीन रखना है भाई मेरा यूजीसी नेट का जो इस बार का पेपर है मेरा क्लियर हो जाने वाला है। अगर आप ये रखोगे प्लस पढ़ाई भी करोगे, सिर्फ यही रखने से नहीं है, पढ़ाई भी साथ में करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप ये सब रखते हो प्लस पढ़ाई करते हो तो श्योर है आप पास हो जाओगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और हमारी वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपकी तरह दूसरे लोगों को इसका लाभ प्रदान कर सकें। धन्यवाद।